जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चंस को। दोस्तों, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो ये साथियों जो 13 और 14 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, साथियों इस पर ये क्वेश्चंस आधारित हैं। और साथियों, जिस तरह के क्वेश्चंस आगे आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं, साथियों वैसे क्वेश्चंस को आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए साथियों आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने जीके जीएस के काफ़ी क्लास करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जा करके साथियों इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों, इस क्लास जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और साथियों वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? साथियों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अग्रणी एम आर श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने दोस्तों पद्म विभूषण कब जीता था? तो दोस्तों ये जो है 2015 में जीता था। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, 87 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन होने वाले आईयूसीएए की स्थापना के लिए जाने जाने वाले और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिकीविद और विज्ञान संचारक कौन थे? दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साथियों थे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर आप लोग सी इसका राइट आंसर लगाइएगा। दोस्तों, आप लोग को अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि साथियों आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? इधर साथियों संविधान के भाग दिए हुए हैं और साथियों इधर जो है से संबंधित हैं, ये आपसे बताया गया है। तो साथियों बात करते हैं भाग 9 बी की, तो ये दोस्तों नगर पालिकाएं, तो ये साथियों इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो 9 बी है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट साथियों है भाग 14 ए, तो ये दोस्तों जो है न्यायाधिकरण से संबंधित है, ये साथियों सही हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों भाग 20 की बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो है संविधान का संशोधन इससे संबंधित है, तो ये भी साथियों सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसके सही हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के मूल भाग में कितने भाग मूल भाग में दोस्तों 22 भाग थे। ठीक है, और साथियों संशोधन के बाद वर्तमान में जो है इसमें 25 भाग शामिल हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग नीचे दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें भाग 1 की, तो इसमें साथियों संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। ये साथियों आर्टिकल 1 से 4 साथियों इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 2 की, इसमें साथियों ये जो है नागरिकता से संबंधित है और दोस्तों इसमें आर्टिकल 5 से 11 है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों भाग 3, इसमें मूल अधिकार की बात की गई है और ये साथियों इसमें आर्टिकल जो है 12 से 35 आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 4 की, तो इसमें साथियों राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और इसमें साथियों जो आर्टिकल हैं ये 36 से 51 साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 ए की, तो इसमें दोस्तों मूल कर्तव्य दिए हुए हैं और साथियों इसलिए जो है आर्टिकल 51 ए साथियों इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 5, इसमें दोस्तों संघ से संबंधित है और दोस्तों ये जो है इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। साथियों इसमें जो है कुल जो है 100 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भाग 6, इसमें साथियों जो भाग 6 है ये साथियों राज्य से संबंधित है और साथियों ये जो है 152 से लेकर के 237 साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, अगर बात करें भाग 7 की, तो इसमें जो है पहले अनुसूची के भाग बी में राज्य साथियों इसको जो है 7वें संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, तो ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं भाग 8 की, तो ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से इससे संबंधित है और साथियों इसमें जो है आर्टिकल 239 से 243 में आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं भाग 9 की, इसमें साथियों ये जो है पंचायतों से संबंधित है और इसमें दोस्तों जो है 243 से 243 ओ तक इसमें आर्टिकल दिए हैं। भाग दोस्तों 9 ए ये दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है और साथियों इसमें जो है 243 पी से 243 जेड जी तक साथियों इसमें आर्टिकल सम्मिलित हैं। ठीक है,
नेक्स्ट साथियों है भाग 9B। इसमें साथियों सहकारी समितियों की बात की गई है और साथियों इसमें जो है 243ZH से लेकर के 243ZT तक साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। नेक्स्ट साथियों है भाग 10। तो दोस्तों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र साथियों इसमें संबंधित है, जिसमें साथियों आर्टिकल जो है 244 से लेकर के 244A साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है भाग 11। तो ये साथियों संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें 245 से 263 इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है भाग 12। तो दोस्तों ये जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और साथियों वाद, इससे संबंधित साथियों है और इसमें साथियों जो आर्टिकल है 264 से लेकर के 300A जो है इसमें आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है भाग 13। इसमें दोस्तों भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। नेक्स्ट साथियों है भाग 14। ये दोस्तों संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। नेक्स्ट साथियों है भाग जो 14A है, इसमें दोस्तों न्यायाधिकरण की बात की गई है और साथियों जो इसमें आर्टिकल है 323A से लेकर के 323B साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं भाग 15 की, तो साथियों याद रखिएगा निर्वाचन से संबंधित है। तो साथियों इसमें जो आर्टिकल है 324 से लेकर के 329A साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए आर्टिकल 16 के बारे में, तो ये साथियों कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। इसमें साथियों जो आर्टिकल हैं 330 से लेकर के 342 इसमें आर्टिकल हैं। नेक्स्ट साथियों है भाग अगर 17 की बात की जाए, साथियों भाग 17 में भाषाएं दी हुई हैं। साथियों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें साथियों जो आर्टिकल हैं 343 से लेकर के 351 साथियों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि भाग 18 के बारे में, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें साथियों आपात उपबंध दिए हुए हैं, जो कि साथियों आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इसमें साथियों आर्टिकल सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है भाग 19 की, तो इसमें साथियों विविध की बात की गई है 361 से 367। साथियों भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ये साथियों आर्टिकल जो है 368 इसमें दिया हुआ है। ठीक है। साथियों इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों बात कर लेते हैं भाग 21 की, तो इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान साथियों इसमें दिए हुए हैं 369 से लेकर के 392 साथियों इसमें आर्टिकल हैं। अगर साथियों भाग 22 की बात करें, तो इसमें दोस्तों संक्षिप्त नाम, विस्तार और साथियों जो इसका प्रारंभ ये दिया हुआ है। इसमें साथियों 393 से लेकर के 395 साथियों आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। साथियों जितने भी ये भाग हैं ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से साथियों क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है। साथियों ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर घटनाएं दी हैं और इधर साथियों वर्ष दिए हुए हैं, तो इनको जो है सही मिलान करना है। तो साथियों यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि जो अहमदाबाद में हड़ताल दोस्तों है ये जो है 1918 में हुई थी। नेक्स्ट साथियों खेड़ा जो सत्याग्रह है ये दोस्तों 1918 में हुआ था। और साथियों अगर बात करें जलियांवाला बाग नरसंहार की, तो ये जो है दोस्तों 1919 में हुआ। और साथियों जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में हुआ था। ठीक है। तो ये साथियों इसका सही मिलान है, आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। साथियों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसका उद्देश्य दोस्तों गांवों का विकास है। तो साथियों इसका जो उद्देश्य जो है किसके साथ में जो है पूछा गया है कि गांव का विकास है। तो साथियों 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ दोस्तों इसका उद्देश्य जो है गांव का विकास है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण देता है? दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 15 है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ और अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनको भी देख लीजिएगा क्योंकि साथियों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 10 के बारे में, तो ये दोस्तों नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। दोस्तों प्रत्येक जो नागरिक है, जो भारत का नागरिक है या माना जाता है या इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से कोई भी है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा, वह दोस्तों नागरिक बना रहेगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 22 के बारे में, तो दोस्तों यह जो है एक मौलिक अधिकार है जो उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और निरोध में लिया गया है। ठीक है।
अगर साथियों आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 27 के बारे में, तो दोस्तों ये जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में दोस्तों ये स्वतंत्र है। ये साथियों जो आर्टिकल है इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान कब प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों ये जो है 2 अक्टूबर 2014 को जो है ये दोस्तों प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। दोस्तों ये जो है पपुआ न्यू गिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी। दोस्तों ये जो है जब उनको जो है फांसी पर लटकाया गया था तो उस समय दोस्तों उनकी जो आयु थी 23 वर्ष थी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये जो है बांट और माप के मानकों की दोस्तों जो स्थापना है ये 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों इसमें से जो है प्राकृतिक गैस दोस्तों ये जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि तेलंगाना में शुरू की गई इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा आदिवासी किसानों को मुफ्त सौर पंप प्रदान करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। दोस्तों यहाँ पर केरल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तो यहाँ पर दोस्तों इसको अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, मतलब साथियों घटते क्रम में साथियों इसको व्यवस्थित करना है। दोस्तों पहले पे साथियों हो जाएगा केरल, दूसरे पे दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और साथियों तीसरे पे साथियों हो जाएगा हरियाणा। ये साथियों इसका घटता हुआ क्रम है। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में या मशीनों को धोने के लिए दोस्तों किया जाता है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा परासर्व तरंगों जो है दोस्तों इनका प्रयोग जो है डिश वॉशर के रूप में या मशीनों को धोने के रूप में किया जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है चौथा इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में आमतौर पर किस आयु वर्ग को कार्यशील आबादी माना जाता है। तो दोस्तों 15 से 59 वर्ष की जो आयु दोस्तों है इसको जो है कार्यशील आबादी माना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र शास्त्र वर्ड ती पितक तज्जया ध्वन्यात्मक संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने भेंट किया था। तो ये दोस्तों पेंटोगटर्न सिनावात्रा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो बेगम हजरत महल हैं ये दोस्तों लखनऊ से संबंधित हैं, ये सही है साथियों। पूछा गया दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। वहीं पर दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह दोस्तों ये फैजाबाद से साथियों संबंधित है। और साथियों जहाँ पर खान बहादुर साथियों ये जो है बरेली से संबंधित हैं। साथियों जो लियाकत अली हैं ये दोस्तों दिल्ली से संबंधित नहीं है। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साथियों इससे संबंधित नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें साथियों जो महत्वपूर्ण नेता थे। साथियों अगर बात कर लेते हैं लखनऊ की, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लखनऊ में साथियों नेतृत्व किसने किया था तो दोस्तों बेगम हजरत महल, बिरसिज कादिर और अहमदुल्ला साथियों इन्होंने जो है ये लखनऊ का नेतृत्व किया था। दोस्तों जो अहमदुल्ला हैं ये अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार थे। ठीक है नेक्स्ट साथियों अगर आपसे पूछा जाए फैजाबाद के बारे में तो दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला जो हैं ये जो है दोस्तों फैजाबाद का नेतृत्व किया और साथियों उन्होंने जो है विद्रोह को अंग्रेजी के खिलाफ जिहाद घोषित किया था। ठीक है अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि बरेली का नेतृत्व किसने किया था तो खान बहादुर खान दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे दिल्ली के बारे में पूछ लिया जाए तो बहादुर शाह दोस्तों द्वितीय। ठीक है और साथियों जनरल बख्त खान ये साथियों दिल्ली का नेतृत्व किया था। ये साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार को संगीत वाद्य यंत्र डैश को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा सारंगी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं और साथियों इधर जो है निम्न के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ये दिया हुआ है। अगर दोस्तों बात करते हैं जोरवे की, तो दोस्तों ये जो है लाल मिट्टी के बर्तनों पर काला पेंट के साथियों प्रसिद्ध है। ठीक है, ये साथियों सही हो जाएगा। साथियों अगर बात करें कौशाम्बी की, दोस्तों ये जो है टेराकोटा है, तो टेराकोटा साथियों कलश संबंधित है, ये भी साथियों सही है। लेकिन साथियों जो मेहरगढ़ है ये सिलका मंदिर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये साथियों इसका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं, ये साथियों आपसे पूछा गया है। साथियों आंसर हो जाएगा दूसरा और साथियों तीसरा, ये दोस्तों सुमेलित हैं। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिलाई वाले जहाज का उद्घाटन देश में करेगी। दोस्तों ये जो है कर्नाटक में करेगी, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और डैश के बीच दोस्तों ये फैली हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व साथियों ये फैली हुई है। ठीक है, साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गुप्त सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो गुप्त सिक्के दोस्तों हैं इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों चांदी के सिक्कों को उज्जैनी के शकों के आधार पर 32 से 36 दानों का रूपक कहा जाता है, ये साथियों सही है। साथियों नेक्स्ट है गुप्त सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता है, तो ये भी साथियों सही है। साथियों जो गुप्त शासकों के सोने के सिक्के कलात्मक उत्कृष्टता के असाधारण उदाहरण हैं, ये भी दोस्तों सही है। दोस्तों सिक्कों में शासक सम्राट को अवलोकनों पर दर्शाया गया है और दोस्तों पीछे की तरफ गुप्त साम्राज्य के नक्शे के साथ किंवदंती है। तो साथियों ये जो है इसका करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है ये कथन सही नहीं है। ठीक है, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो 22वां संशोधन हुआ था इसके तहत दोस्तों शिक्षा के अधिकार को राज्य सूची से समवर्ती सूची में साथियों ये जो है स्थानांतरित किया गया। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है। दोस्तों ये जो है विधान परिषद साथियों इसमें शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। दोस्तों ये जो है कैरोटेनाइड, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा और साथियों मध्य प्रदेश, यहाँ से साथियों जो कर्क रेखा है गुजरती है। आपसे साथियों पूछा गया है कि जो कर्क रेखा है कहाँ से नहीं गुजरती है, साथियों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों आप जो कथन नंबर पहला है ये सही है। ठीक है, बाकी साथियों जो दूसरा कथन है ये गलत है। तो साथियों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ये दोस्तों कथन किसने कहा था। तो साथियों याद रखिएगा रास बिहारी बोस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पटकाई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। दोस्तों जो पटकाई पहाड़ियां हैं ये पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश किशोर 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बन गया है। दोस्तों ये जो है हैदराबाद। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है
ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। तो दोस्तों त्याग, समापन और क्षय, ये दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूरब दिशा के क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है इसका क्रम हो जाएगा, पहला जो है बाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पे। साथियों दूसरे पे हो जाएगा शिव किला, तीसरे पे साथियों हो जाएगा जेलेपला, और साथियों जो चौथे नंबर पे हो जाएगा बोमडिला। ठीक है, ये साथियों इसका सही क्रम हो जाएगा। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिकों ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। तो ये दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कथन दिए हुए हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बिना केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं और एकल कोशिका वाले जीवों में पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, क्योंकि साथियों जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये दोस्तों केंद्रक इनमें उपस्थित होता है, और साथियों ये जो है बहुकोशिकी वाले जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों को इसमें कथन दिया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक केंद्रक होता है, और साथियों वे जो है मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात की गई है, तो ये दोस्तों वे कोशिकाएं हैं जिनमें साथियों केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, और साथियों ये जो है एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। इसलिए साथियों ये भी जो है गलत है। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं और साथियों इधर जो है राज्य दिए हुए हैं। अगर साथियों बात करते हैं कालीबंगा की, तो साथियों जो कालीबंगा है ये साथियों कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर, तो ये सिंध में है। और साथियों वहीं पर बात करें रंगपुर की, दोस्तों जो रंगपुर है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और दोस्तों यहाँ पर बनवाली है। ठीक है, ये साथियों यहाँ पर बनवाली है। ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जो है हरियाणा में है। ये दोस्तों इसका सही क्रम है, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी स्थापित होने जा रहा है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी साथियों मसौदा जो है ये समिति का सदस्य नहीं था जिसे 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसमें से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में डैश के एक भक्त माणिक कवचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की है। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिव की। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1870 में भारतीय सिविल सेवा का पहला भारतीय सदस्य था। दोस्तों ये जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर साथियों इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। दोस्तों ये जो है चिनाब नदी है, ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित डाला पूजा के रूप में दोस्तों भी जाना जाता है। दोस्तों जो पारंपरिक रूप से बिहार के लोगों द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है साथियों, आंसर हो जाएगा छठ पूजा। साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था तथा साथियों जो मौजूदा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द शामिल किए गए थे। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और साथियों अखंडता। ये दोस्तों शब्द इसमें शामिल किए गए थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो साथियों याद रखिएगा ये साथियों मणिपुर साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने ऑटोमोटिव क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर रिपोर्ट जारी की है और साथियों रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों ये जो है चौथा स्थान है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो ये दोस्तों PR श्रीजेश को मिला है। ठीक है, क्या है साथियों, PR श्रीजेश। साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश की प्रणाली शुरू की है। तो ये दोस्तों एक राष्ट्र एक कर की जो प्रणाली दोस्तों है शुरू किया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट रिपोर्ट डैश है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए दोस्तों उपयोग किए जाते हैं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बाय इंटरफेस। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उन्हें संभवतः 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए जाना जाता है। दोस्तों वह जो है किसे संदर्भित किया जाता है। दोस्तों ये जो है स्वामी विवेकानंद। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि को अपना लिया था। ये दोस्तों चंद्रगुप्त जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार प्रमाणीकरण अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए दोस्तों लॉन्च किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो है पोर्टल का नाम है आधार शासन पोर्टल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। दोस्तों जो कर्नेल है ये एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट ने डैश के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। दोस्तों ये जो है 2 साल के लिए। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है। दोस्तों ये जो है 18 से 40 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक लेखांकन वर्ष डैश घरेलू आय है। दोस्तों ये जो है कुछ कुल मूल्य एक लेखांकन वर्ष के अंदर दोस्तों घरेलू आय है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों यहाँ पर जो है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माच जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 17.64%। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है। तो ये दोस्तों 13.04%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन मिशन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों पुदिमतका आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी यानी दोस्तों जो संपत्ति शुल्क, बिक्री कर और साथियों जो भू राजस्व है ये सभी कर साथियों राज्य सरकार द्वारा लगाए या एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों ये जो है आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में साल दर साल वृद्धि कितनी थी। दोस्तों ये जो है 15.84% साथियों ये वृद्धि थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं कहलाती है। तो ये दोस्तों सेल कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे दोस्तों उससे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। दोस्तों आंसर हो जाएगा 1600 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलयों के 5 रंग लाल, नीला, हरा और पीला और साथियों इसमें शामिल है साथियों काला रंग शामिल है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वित्तीय साधनों में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है इसको जो है प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और साथियों इसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। दोस्तों याद रखिएगा जो विधान परिषद है ये जो है कर्नाटक में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर माइनस का भुगतान गैर कर भुगतान। ठीक है, ये साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में वह कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसे दबाकर आप पूरी सेल का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की दी हुई है, इनको भी आप लोग साथियों याद रखिएगा क्योंकि साथियों एग्जाम के लिए साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का जो प्रयोग है ये दोस्तों वर्कबुक को क्लोज करता है। ये कंट्रोल प्लस ओ साथियों एक वर्कबुक को ओपन करता है। आल्ट प्लस एच होम टैब पर जाने के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस दोस्तों ये वर्कबुक को सेव करता है। कंट्रोल प्लस सी जो है ये सिलेक्शन भाग को कॉपी करता है। कंट्रोल प्लस वी दोस्तों ये पेस्ट करता है। कंट्रोल प्लस जेड दोस्तों ये हाल की कार्य अंडू करता है और दोस्तों सेल कंटेंट को रिमूव करता है कौन, तो डिलीट साथियों। ठीक है, नेक्स्ट साथियों और जो दिए हुए हैं अगर दोस्तों बात करें कंट्रोल प्लस एक्स की तो ये दोस्तों सिलेक्शन भाग को कट करता है। और साथियों जो आल्ट प्लस एन है ये इंसर्ट टैब पर जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और साथियों जो कंट्रोल प्लस बी है इसका प्रयोग बोल्ड फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। दोस्तों ये जो है उत्तराखंड सरकार ने दी है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों इसकी जो राजधानियां हैं बात करें दोस्तों उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है कौन सी है, तो देहरादून है। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, दोस्तों गैरसैंण दोस्तों ये जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये दोस्तों पुष्कर सिंह धामी दोस्तों इसके मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों राज्यपाल जो हैं गुरमीत सिंह दोस्तों इसके राज्यपाल हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तराखंड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो दोस्तों असम जो राज्य है इसकी जो सीमा है ये नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड के तीसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के सेनाओं के बीच किया जा रहा है, तो ये दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जा रहा है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए घोषित कुल पुरस्कार राशि
क्या है? दोस्तों ये जो है $6.9 मिलियन दोस्तों ये जो है पुरस्कार राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 में दोस्तों घोषित के लिए दोस्तों किसे चुना गया है? तो ये दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल को साथियों ये चुना गया है। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था? दोस्तों ये जो है यात्रा वेतन साथियों तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है ये दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो साथियों जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं इन्होंने 1822 में अपने उपन्यास दोस्तों आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि किस उपन्यास में दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था, तो ये दोस्तों आनंद मठ में लिखा था। ठीक है, यह गीत जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ और 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम साथियों इसका अर्थ है मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं माँ, और यह देवी दुर्गा का एक भजन है। दोस्तों जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक प्रमुख बंगाली लेखक और पत्रकार थे जिन्होंने दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। तो दोस्तों ये भी जो है आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है? दोस्तों ये जो है कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट कॉपी करना दोस्तों ये जो है कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य ने देश की पहली समर्पित जहाज नीति शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये दोस्तों एस्केप की दबाना दोस्तों इसका जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा स्वच्छ भारत जो अभियान है ये 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश को संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो है मानसून परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ड्रोन आधारित क्वांटम संचार पर काम करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में साथियों हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा अपने पारंपरिक कला रूपों सांस्कृतिक और विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से यात्रा उत्सव आयोजित करने जा रहा है। दोस्तों यात्रा शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ है यात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां, इसको दोस्तों नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस पर डैश में स्थित नाग शंकर मंदिर को आधिकारिक तौर पर कछुआ संरक्षण के लिए दोस्तों एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया था? तो ये दोस्तों असम राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ठीक है डैश के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये दोस्तों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं और साथियों अपना डीजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने। तो दोस्तों ये जो है डाक विभाग ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा डेटा की सुलभता
बढ़ाने और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? दोस्तों माइक्रो डेटा पोर्टल। साथियों आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि HDFC बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के सहयोग से शुरू की गई जो परियोजना दोस्तों है, इसका नाम क्या है? दोस्तों प्रोजेक्ट HAKK दोस्तों इसका नाम है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि बाबर के संस्मरण तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा गया था? तो ये दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए डैश के साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 19 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 20 के बारे में, दोस्तों ये जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण साथियों इसमें बात की गई है। नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 21, ये दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 21A, तो ये दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये देता है। और साथियों जो आर्टिकल 22 है ये गिरफ्तारी और कुछ मामलों में हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दोस्तों संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जितने भी आर्टिकल हैं इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संशोधित सावधि जमा योजना का नाम क्या है? दोस्तों इसका जो नाम है अमृत वृष्टि दोस्तों इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मई 2025 को PSLV-C61 द्वारा दोस्तों प्रक्षेपित होने वाले इसरो उपग्रह का नाम क्या है? तो ये दोस्तों EOS-09 दोस्तों इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? दोस्तों लोथल जो है ये जो है एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो दोस्तों इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाए तो RD बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 में। दोस्तों जो धौलावीरा है इसकी खोज दोस्तों JP जोशी ने किया था, 1967-68 में किया था। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि चंद हुदड़ों की खोज किसने किया था, तो NG मंजूमदार साथियों इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कब किया था, तो 1935-36 में जो है इसकी खोज किया था। तो ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आपको इस तरह की जो क्लास हैं आपको मिलती रहेंगी। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।